मुरैना भदोही गांव की रहने वाली संगीता इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी का बेटा सरजू के साथ उसका विवाह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ संगीता ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया संगीता अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। संगीता की सास भी संगीता से काफ़ी खुश थी कि संगीता बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। संगीता अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी जी 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊं? सास ने जवाब दिया, देखो बहू अगले साल चले जाना। संगीता यह सुनकर काफी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब चंचल दीदी हर 3 महीने पर घर आती हैं तो मम्मी जी काफी खुश होती हैं और कहती हैं कितने दिन के बाद आई हो और मुझे 2 साल हो गए हैं, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती है और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, क्या मेरी जिंदगी यही है? और संगीता कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को चंचल दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती हैं। खाने के अलग अलग फरमाइशें आती रहेंगी कि कभी चंचल दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही है, तो चलूँ किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊँ। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, संगीता जल्दी नीचे आओ, देखो चंचल आई है। संगीता अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? चंचल संगीता से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा हमारे जीजा जी कैसे हैं? चंचल शर्माते हुए कहती है, वह भी अच्छे हैं भाभी। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं। तो वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी, एक काम करो तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई। मुस्कुराते हुए संगीता ने जवाब दिया, अच्छा दीदी रुको मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजा जी और आपके सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूंगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊंगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी संगीता की सास ने संगीता से कहा, तुम एक काम करो चंचल के साथ बैठो बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी चंचल ने कहा, कोई बात नहीं आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी। यह ठीक रहेगा क्यों माँ? संगीता की सास बोली। यह भी सही है। संगीता और चंचल किचन में प्रवेश करते हैं और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। चंचल खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में संगीता गई तो सरजू ने कहा कि संगीता तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। संगीता बोली, हाँ मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके न जाऊँ। चंचल दीदी 1-2 घंटे के लिए आती हैं लेकिन मिलकर तो चली जाती हैं। सरजू बोला, उसमें क्या है, तुम भी चली जाओ। सरजू ने कहा, और देखो चंचल दीदी भी कहाँ आ पाती हैं, जब शरद जीजा जी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती है। संगीता बोली, तो इसका मतलब मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके? सरजू बोला, ऐसा तो नहीं मैंने कहा। संगीता, अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए संगीता सो जाती है। सुबह उठकर संगीता अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी संगीता की सास से मिलने आती हैं और काफ़ी देर तक बातें करती रहती हैं। तभी शर्मा आंटी संगीता की सास से पूछती हैं कि चंचल की माँ ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो? संगीता इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। संगीता की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही संगीता निराश होती है और दिल भी काफ़ी दुखी हो जाता है। शर्मा आंटी चली जाती हैं। काफ़ी देर तक संगीता यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है, और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश संगीता को देखकर एक दिन संगीता की सास ने पूछा, संगीता यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या, या सरजू ने कुछ बोला क्या? संगीता बोली, कुछ नहीं मम्मी जी। संगीता के आवाज़ में दर्द था। संगीता की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं
तुम बताओ संगीता, क्या हुआ है? संगीता की आंखों में आंसू भर आई और संगीता ने सास को सारी बात बता दी कि वह कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फर्क बता रही थी। संगीता की सास बोली, ओह तो यह सुनकर तुम नाराज हो गई हो, बस इतनी सी बात? अरे संगीता, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नजर ही नहीं आती है, वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बहू नमक की समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक न हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं, ठीक है? उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। संगीता सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को सरजू जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, संगीता अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। तभी संगीता तपाक से बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं चली गई तो खाना में कोई स्वाद नहीं रहेगा। सरजू को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। सरजू सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। संगीता की सास संगीता के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दे रही थी और सरजू एकटक लगाकर संगीता और अपनी माँ को देखता रहा। इस कहानी को अपनी बहू और बेटी को जरूर शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई कहानी में।